हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू कुमार और आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, यानी एनसीईआरटी स्टडी वाइज सोनू कुमार। देखिए, चैप्टर तो मैं शुरू कर चुका था ये, लेकिन इसी चैप्टर में जो है कि आगे अब बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? ये एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर 2 है। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, पर यहाँ पर जो है कि हिमालय को डिटेल में पूरी तरह से डिटेल्स खत्म करेंगे। हिमालय को पूरी तरह से समझेंगे और हिमालय को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टॉपिक अगला है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी प्रमुख भौतिक विभाजन। तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी प्रमुख भौतिक विभाजन, प्रमुख भौतिक विभाजन। इसमें विभाजन जो किया गया है वो समझेंगे। तो किया क्या गया है ये समझेंगे। देखिए, तो द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। भारत की जो फिजिकल फीचर है, बात करें भारत की जो भौतिक स्वरूप है, भारत की जो भौतिक स्वरूप है, इसको क्या किया जाता है? निम्नलिखित भौतिको विभाजन के मतलब निम्नलिखित भौतिक विभाजनों में जो है कि समूहित किया जाता है, समूहीकरण किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो कौन कौन में बांटा जाता है? तो सबसे पहला है द हिमालयन माउंटेन, यानी सबसे पहले इसको किस में बांटा जाता है? हिमालय पर्वत में। किस में बांटा जाता है? हिमालय माउंटेन में। तो हम थोड़ा ग्रुप, कौन कौन ग्रुप इसमें पढ़ना है तो उसको थोड़ा हम लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है द हिमालयन माउंटेन। पहला क्या है? पहला ग्रुप जो है वो है द हिमालयन माउंटेन। कौन माउंटेन? हिमालयन माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत। पहला जो ग्रुप है उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है हिमालय पर्वत के बारे में। किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करना है। दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है? दूसरा जो ग्रुप है उसमें हमको समझना है द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। किसके बारे में? द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मतलब क्या? उत्तरी मैदान के बारे में। क्या चीज के बारे में? उत्तरी मैदान का इसमें स्टडी करना है हमको। आगे जो टॉपिक है जिसमें हमको स्टडी करना है वो किसके बारे में करना है? वो करना है हमें द पेनिनसुलर प्लेच्यू। किसके बारे में करना है? द पेनिनसुलर प्लेच्यू। पेनिनसुलर प्लेच्यू मतलब प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और जो है क्या है उसके बाद है द इंडियन डिजर्ट, यानी भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। और पांचवा जो डिवीजन है उसका नाम है द कोस्टल प्लेन, यानी तटीय मैदान। द कोस्टल प्लेन्स मतलब
तटीय मैदान। और जो छठा डिवीजन है द आइलैंड्स, यहां पर देखिए छठा द यानी द्वीप। तो ये जो है कि मुख्य जो है कि 6 प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और इन्हीं फिजियोग्राफिक डिवीजन को जो है कि डिटेल में हमको समझना है। तो सबसे पहले आते हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में। किसके बारे में? हिमालयन माउंटेन जो है कि इसको डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। ध्यान दीजिएगा। द हिमालयज zoologically young and structurally fold mountain stretch over northern border of India। हिमालय जो है जूलॉजिकली यानी भूगर्भ के अनुसार, मतलब इसका गर्भ में अध्ययन करने के अनुसार जो है ये यंग माउंटेन है। क्या है? एक जो है कि एक युवा पर्वत है, और एक स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, और एक जो है कि संरचना अगर जो देखें तो इसमें एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्डिंग माउंटेन है मतलब मोड़दार पर्वत है, यानी इसमें मोड़ जो है कि बहुत ज्यादा है, ठीक ना। ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ है, और ये भारत की जो उत्तरी सीमा है वहां पर ये फैला हुआ है। भारत को यंग पीछे बोलने का कारण ये है कि इसकी हाइट जो है कि हर एक साल इंक्रीज करती है। क्या हो रही है? हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ रही है, लगभग बात करें तो लगभग 7 सेंटीमीटर हिमालय की हाइट हर एक साल बढ़ती है। तो ये से याद करना है, इसलिए यंग माउंटेन है। दिस माउंटेन रेंजेज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। देखिए अब ये पर्वत की जो श्रेणियां हैं, रेंजेज है, ये रन करती है, यानी कहां से कहां तक फैली हुई है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक ले। और पश्चिम में जो है कि सिंधु नदी, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी जो मोस्टली यानी जो 80% पाकिस्तान में है, तो वो इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, यानी यहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे दिहांग नाम से जाना जाता है, वहां तक फैला हुआ है, ठीक ना। कहाँ? देखिए यहां से मतलब सिंध प्रांत चाहिए पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक ना। और यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर ये यहाँ पर इंडस रिवर, ये साइड समझिए कि इंडस यहाँ पर है, और इस तरह से ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर दिहांग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक जो है कि फैला हुआ है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world। हिमालय रिप्रेजेंट यानी हिमालय जो है कि दर्शाती है, निरूपित करती है। क्या चीज निरूपित करती है? रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे ऊंची चोटी और संसार की सबसे जो है कि ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय अवरोधक के रूप में जो है कि दर्शाती है, ठीक ना। दे फॉर्म एन आर्क, जो हिमालय है वो एक चाप का निर्माण करता है। आर्क समझते हैं? जैसे कि मानिए कि जैसे यहां से, हाँ, तो ऐसे करके एक तरह से ऐसे यहां तक ऐसे आएगा। आर्क का मतलब हुआ, देखिए ऐसे करके हम एक सर्किल का जो चाप होता है ऐसे, ये तो माउंटेन जो हिमालय है वो इस तरह से ऐसे करके एक आर्क का निर्माण करता है, एक चाप का निर्माण करता है, ठीक ना। और उस आर्क विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और ये जो चाप है, ये जो इस तरह से माउंटेन है यानी हिमालय, वो जो लगभग कितना है? 2400 किलोमीटर है। द वाइड वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 115 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो चौड़ाई है, द वाइड यानी इसकी चौड़ाई वैरी करती है, यानी इसकी चौड़ाई बदलते रहती है। जैसे कश्मीर में ले लीजिए तो हिमालय पर्वत की यहाँ कश्मीर अगर जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, ठीक ना, ऊपर लद्दाख है, तो यहाँ मानिए कि यहाँ 400 किलोमीटर है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में जाकर हिमालय मात्र
150 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है। तो चौड़ाई इसकी जो है कि अंतर पाया जाता है, चौड़ाई में विविधता पाई जाती है, डिफरेंस पाई जाती है। आगे हम और चर्चा करेंगे कि द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है यानी ऊंचाई में जो अंतर है, ऊंचाई में जो अंतर है ये कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है? ईस्टर्न हाफ में, यानी पूर्वी हिस्सा में, यानी जो आधा हिस्सा पूर्वी हिस्सा में है, पूर्वी भाग में जो है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा ज्यादा अंतर देखने को मिलता है यहाँ, ठीक ना, ऊंचाई में ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। बात करें लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूड के आधार पर, ऐसे लॉन्गिट्यूड ये यानी देशांतरीय विस्तार में जो है कि भारत की 3 समानांतर श्रेणियां जो है कि पाई जाती है, 3 पैरेलल रेंजेस। यानी लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से खड़ा खड़ा जो लाइन होते हैं, मतलब कि ऊर्ध्वाधर विस्तार बोले या फिर देशांतरीय विस्तार में, वो कौन कौन? ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब ये 3 समानांतर श्रेणियां, जैसे कि पहला हो गया ग्रेट हिमालय या फिर इसी को बोलते हैं, फिर ठीक ना, फिर क्या हो गया मिड हिमालय जिसको बोलते हैं या लेजर हिमालय बोलते हैं, फिर हो जाता है शिवालिक। इन तीनों जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के बीच में ए नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन द रेंजेस। एक नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे घाटियां इन श्रेणियों के बीच में पाई जाती है। घाटियां क्या होती है? समतल भूमि को घाटियां कहते हैं, ठीक ना, ये पाई जाती है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री। जो सबसे उत्तरी श्रेणी है या सबसे जो उत्तरी श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट हिमालय, और इसको इनर हिमालय भी बोला जाता है, और इसका अलग नाम जो है कि हिमाद्री भी है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। ये जो है कि सबसे ज्यादा लगातार है, ये छूट छूट कर नहीं है, लगातार यानी है रेंज है, श्रृंखला है। कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक, और इसी में जो है कि सबसे ऊंची चोटी आती है, विच विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, ठीक ना। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनिएंट हिमालय पीक, और इसमें जो है कि जितने भी महत्वपूर्ण हिमालय की चोटियां हैं वो सब इसी में आती हैं, ग्रेट हिमालय में आती है। यहाँ पर ग्रेट हिमालय की कुछ चोटियां का नाम दिया गया है और उसकी कंट्री भी है, और वहां पर हाइट भी साइड में दिया गया है। तो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में है 8848 मीटर। कंचनजंगा इंडिया में है 8598 मीटर। ओ मकालू फिर है नेपाल में 8481 मीटर। फिर धौलागिरी है नेपाल में 8100 यानी 8172 मीटर। फिर है नागा पर्वत इंडिया में ही है 8126 मीटर। फिर अन्नपूर्णा है नेपाल में है 8078 मीटर। फिर नंदा देवी है इंडिया में 7817 मीटर। फिर कामेट पर्वत इंडिया में ही है 7756 मीटर। फिर बात करें नामचा बरुआ जो है इंडिया में है 7756 मीटर। और फिर है गुरुला मंधाता जो है नेपाल में है 7728 मीटर। तो ये सब याद करने वाली जानकारियां हैं। आगे है कि द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ये महान हिमालय का जो है क्या है, फोल्ड जो है कि मोड़ जो है, ये क्या है, एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब असममित है, यानी प्राकृतिक में असममित है, मतलब एक समान नहीं है। इसका फोल्डिंग जो है ऐसा नहीं कि मोड़ जो है कि मोड़दार पर्वत है तो एक समान मुड़ा हुआ है, ये अलग अलग जो है कि अलग अलग तरह से मुड़ा हुआ है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्रेट हिमालय है यानी हिमालय का ये जो भाग है, ग्रेट हिमालय के जो आंतरिक हिस्सा है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड। ये जो है कि 12 मासी जो है, 12 मास जो है यानी 12 मास क्या है, तो बर्फ से बाउंड रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, हिम आच्छादित रहता है।
एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे जो हिम नदियां होती है वो इससे निकलती है, डिसेंड होती है, ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे की द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, जो हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय के जो साउथ में पड़ता है, यानी जैसे मानिए यहाँ पर आपका हो गया क्या, यहाँ पर मानिए कि है जैसे ये ग्रेट हिमालय हो गया, तो इसके और साउथ में आइए, यानी इसके नीचे आइए, ठीक ना, तो इसके नीचे आइएगा तो इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय, यानी इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेजर हिमालय, या इसका एक और नाम है यानी क्या, मिड हिमालय भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम ये बोलते हैं क्या, हिमाचल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। बिल्कुल महान हिमालय जो है हिमाद्री के बिल्कुल दक्षिण में जो है कि एक अत्यंत उबड़ खाबड़ पर्वतीय मतलब की श्रेणी है जिसका नाम हिमाचल या लेजर हिमालय है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, ये जो श्रेणियां हैं ये मुख्य रूप से संपीड़ित और क्या है, अल्टर्ड यानी परिवर्तित चट्टानों से जो है कि निर्मित है, कंपोज्ड है, ये ध्यान देना है, ठीक ना। द अल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3700 टू 4000 यानी 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की जो है कि अंतर ऊंचाई में पाया जाता है इनकी चोटियों में, ठीक ना। एंड एवरेज बाइट, और जो औसतन चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर लगभग औसतन हर एक जगह मिलता है यहाँ। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, बात करें कि ये हिमाचल या फिर लेजर हिमालय या मिड हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में तो उनका नाम आता है पीर पंजाल, ये सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, महत्वपूर्ण रेंज है। इसके अलावा द लॉन्गेस्ट पीक, हाँ, द धौलाधर द महाभारत रेंज आर एल्सो प्रोमिनिएंट, ये जो धौलाधर है जो कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यानी है, ये भी है। महाभारत की श्रेणियां जो नेपाल में पड़ता है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनिएंट है यानी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ठीक ना। इसके अलावा नाग टिब्बा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। बात करें दीज रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, यानी ये जो रेंज है ये श्रेणियां हैं, ये जो है इसमें क्या है, बहुत सारे घाटियां हैं, प्रसिद्ध घाटियां, कश्मीर घाटी, ठीक ना, कश्मीर के प्रसिद्ध घाटियां जैसे कांगड़ा घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया हिमाचल प्रदेश में, तो ये सब जो है कि दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, ये पर्वतीय नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड द शिवालिक, जो सबसे बाह्य हिमालय है, यानी हिमालय की जो सबसे, यानी हिमालय की जो सबसे समझिए यहाँ हिमालय की समझिए जैसे कि यहाँ पर हो गया हिमालय, जैसे हिमालय के सबसे अंतिम जो श्रेणियां हैं, हिमालय की जो सबसे अंतिम श्रेणियां हैं उसको बोला जाता है शिवालिक बोला जाता है, और ये एक प्रकार का बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। दे एक्सटेंड ओवर ए बाइथ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर, ये लगभग जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में जो है यानी फैला हुआ है। एंड हैव एन अल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर, और इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक क्या करती है, वैरी करती है यानी बदलती रहती है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. अब देखिए हिमालय की जो यानी इससे यानी नॉर्थ में जो पाई जाने वाली हिमालयी जितने भी नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई अवसादों यानी असंपीड़ित अवसाद जिसको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट, इन अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, किसका, शिवालिक का निर्माण हुआ है, ठीक ना। और बात करें कि दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम,
ये जो घाटियां होती है ये मोटी मोटी ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब हुआ जिसको बोलते हैं एक तरह से पत्थर ही होता है, छोटा छोटा बजरी बोल सकते हैं। तो बजरी और जलोढ़ मृदा के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेजर हिमालयस एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल यानी इस तरह से लंबे लंबे जो देशांतरीय विस्तार में पाई जाने वाली घाटियां हैं उसको ड्यून्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ड्यून्स नाम दिया गया है। जैसे देहरा ड्यून्स, कोटली ड्यून, पाटली ड्यून आर सम वेल नोन ड्यून्स, यानी ये जो है प्रसिद्ध ड्यून्स है। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होते हैं उसको ही ड्यून्स बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये ज्यादातर लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में ही पाया जाता है ठीक ना। लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है। लेजर हिमालय बोलने का मतलब हुआ ये हिमाचल यानी बीच वाला है इसके, और ये शिवालिक के बीच में पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ड्यून्स पाया जाएगा। बात करें बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, देशांतरीय विभाजन के अलावा द हिमालयज हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब पश्चिम से पूर्व सीमा के आधार पर भी हिमालय को जो है कि बांटा गया है। तो दिस डिवीजन हैज बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अब ये जो विभाजन है, इस विभाजन को, इस विभाजन का सीमांकन जो किया गया है नदी घाटियों के द्वारा किया गया है। डिमार्केटेड मतलब इस विभाजन का जो सीमा निर्धारित किया गया है नदी घाटियों के द्वारा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। अब उदाहरण के स्वरूप पर बात करें कि हिमालय यानी हिमालय जो कि इंडस नदी यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है उसको परंपरागत रूप से पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसको जो है कि क्षेत्रीय भाषा में कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट में जो है यानी पश्चिम में इसको क्या बोला जाता है? कश्मीर, और जो है कि पूरब में इसको हिमाचल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाचल हिमालय बोला जाता है। तो द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज और काली नदी के बीच में पड़ने वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय बोला जाता है। काली एंड द तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है कौन? काली और तिस्ता नदी को नेपाल हिमालय। द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। असम हिमालय मतलब तिस्ता और दिहांग, वही तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पाया जाता है। तो देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, यानी जैसे कि हिमालय का जो कुछ क्षेत्रीय नाम भी है, इन सारे जो विस्तृत विभाजन है, तो ये सब जैसे याद रखिएगा। जैसे हिमालय के जो है कि नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, हिमालय को चीन में जो है चोमोलिंगवा बोला जाता है वहां का क्षेत्रीय नाम है। तो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, दिहांग नदी जो है, इसको क्या है कि ये हिमालय की सबसे यानी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमा को दर्शाती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग जॉर्ज के बाद जो होता है हिमालय बेंड शार्पली टू साउथ, यानी दक्षिण की ओर हिमालय जो है कि बहुत ही तीव्र गति से मुड़ती है, ठीक ना। हाँ, तीव्र गति से मिलती है, मुड़ती है, और उसी पॉइंट को हेयर पिन बैंड बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना, हेयर पिन बैंड। हाँ, स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, और मुड़ती है और फिर भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं में जो है कि ये फैल जाती है, और इसी को बोला जाता है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल, पूर्व की पहाड़ियां या फिर पूर्वांचल पहाड़ियां। दिज हिल्स रनिंग थ्रू नॉर्थ इन द स्टेट एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक ना। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये भारत के उत्तर और पूर्वी राज्यों में जो है कि से होते हुए ज्यादातर ये सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो कि सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान ही है मुख्य रूप से। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, घनी जो है कि वनों से ढकी रहती है। मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैली, ज्यादातर जो है समानांतर श्रेणियां एवं
घाटियों के रूप में ये जो है कि चलती है। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, पूर्वांचल में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि 5 पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहला एक मानिए कि पटकाई ब्रूम है। इसके अलावा अगर जो बात करें तो बात करें कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में है कौन कौन है, डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई ब्रूम है। ये सब 5 पहाड़ियां जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। नागालैंड में आ जाइएगा तो नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, यहाँ पर ठीक ना, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अगला जो वीडियो में हमारा आएगा वो नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान के रहेगा। तो अगर जो थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।